मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, निखम्मा गणिसा। आज के समाचारों में रालोपा के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल राजस्थान में खामोश है। एसआई भर्ती का मामला हो या जिले समाप्त करने का मामला हो, हनुमान बेनीवाल इस पर कुछ नहीं बोल रहे। केवल रेवत राम को लेकर के अपने समय समय पर स्टेटमेंट देते रहते हैं। लेकिन दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल से राजस्थान को उम्मीद है कि तीसरा मोर्चा राजस्थान में अगर किसी ने सपना देखा था तो वो हनुमान बेनीवाल ने देखा था, और रालोपा ही तीसरा मोर्चा बनकर के खड़ी होने जा रही थी। कई सीटें विधानसभा में जीती तो लोकसभा में भी रालोपा ने अपना प्रतिनिधित्व बता दिया। लेकिन उसके बाद अब अगर हम बात करें तो आप, बाप, बसपा और कई पार्टियां राजस्थान में अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। यानी तीसरे मोर्चे केवल हनुमान बेनीवाल के पीछे नहीं, ये सभी पार्टियां एक हो, इसको लेकर के ही ये कामयाबी मिल सकती है। और शायद इसीलिए हनुमान बेनीवाल इन दिनों राजस्थान से दूर हरियाणा, पंजाब की राजनीति में और दिल्ली की राजनीति में ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। शायद ऐसा संकेत है हनुमान बेनीवाल कि रालोपा पार्टी दिल्ली में जाट बेल्ट ज़्यादा होने से, जाट मतदाता ज़्यादा होने से वहाँ पर अपना या तो प्रत्याशी खड़ा करेगी या आप पार्टी को इस समय सपोर्ट करेगी। और जब 4 साल बाद में विधानसभा चुनाव होंगे तब ये पार्टियां हनुमान बेनीवाल को राजस्थान में सपोर्ट करेगी। इसी अंदाज में वे पंजाब के मुख्यमंत्री मान से भी मिले और उनसे लंबी मंत्रणा हुई है। हम आपको इसी की जानकारी आज देने जा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल फिर आप पार्टी का सहारा ले सकते हैं। राजस्थान की सियासी हरकतों को छोड़कर जहाँ पर अभी इस समय जिले समाप्त होने का मामला गरमाया हुआ है, संभाग समाप्त करने का मामला गरमाया हुआ है, और जाट बेल्ट में जहाँ जिले समाप्त किए हनुमान बेनीवाल का एक भी वक्तव्य नहीं आया। ऐसा ही भर्ती को लेकर के भी हनुमान बेनीवाल राजस्थान से निष्क्रिय नजर आए हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा की सियासत में उनके कदम बढ़ाने से ऐसा संकेत है कि वे पंजाब और हरियाणा में या तो अपनी रालोपा का प्रत्याशी खड़ा करेंगे और या फिर आप पार्टी को समर्थन देंगे। सब जानते हैं कि पंजाब के सीएम भगवंत मान से हनुमान बेनीवाल की मुलाकात राजनीतिक चर्चा बनी हुई है। रालोपा व आप पार्टी के भीतर क्या पक रहा है ये अभी सामने नहीं आया है। भगवंत मान से सपरिवार हनुमान बेनीवाल का जाकर के मिलना और लंबी मंत्रणा करना ये सियासी बातों को जन्म दे रहा है कि क्या हनुमान आम आदमी पार्टी के साथ कोई संभावना तो नहीं तलाश रहे हैं। दिल्ली में जाट समाज की बड़ी तादाद मतदाताओं की है। एक बड़ा बेल्ट दिल्ली में जाटों का है, तो हनुमान बेनीवाल का फ़ायदा आप पार्टी उठाना चाहती है। वहीं ये सभी जानते हैं हनुमान बेनीवाल ने अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी में आप पार्टी के सभी नेताओं को बुलाया था, और उसी समय अरविंद केजरीवाल से भगवंत मान ने हनुमान बेनीवाल की परिचय करवाया था। इसलिए हनुमान को
दिल्ली में जाट बेल्ट में भेज करके जाटों के मतदाताओं को, जो कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के हैं, इनको रोक करके आप पार्टी इसका फ़ायदा उठाने की फिराक में लगती है। ये सभी मत आप पार्टी को मिले, इसके लिए हनुमान बेनीवाल से हाथ मिलाने का प्रयास शुरू हो गया है। या फिर हनुमान पंजाब में रालोपा के लिए ज़मीन तलाश रहे हैं। हालांकि हनुमान हरियाणा चुनाव में निष्क्रिय रहे, जबकि जाट हरियाणा में सर्वाधिक पाए जाते हैं, लेकिन हनुमान को बुलाना कोई व्यर्थ नहीं है। कोई न कोई खिचड़ी इनके बीच में जरूर पक रही है और ये राजनीतिक संकेत दे रही है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मात देने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। राजस्थान की राजनीति में हनुमान अभी इस समय सक्रिय नहीं है, लेकिन उनके साथ बहुत कुछ गलत भी हुआ है। कटु सत्य है, लेकिन कुछ उनकी वजह से गलत हुआ है। गलत ये है, उम्मीदवार राम बेनीवाल को कांग्रेस ले उड़ी तो रेवत राम को भाजपा ले गई और उनके विरुद्ध माहौल बनाने के लिए ज्योति मिर्धा को भी भाजपा ले उड़ी। दुष्यंत सिंह चौटाला को भी प्रचार के लिए खींवसर में उतार दिया गया था, लेकिन हनुमान एनडीए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी को तोड़ते चले गए और उनके साथ हाथ नहीं मिलाया, गठबंधन नहीं किया और उसका खामियाजा उन्हें खींवसर में उठाना पड़ रहा है। राजस्थान में रालोपा समाप्ति की होर है, लेकिन साथ में अब जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं उनमें वे मजबूती चाहेंगे और अपने घर को कमज़ोर नहीं होने देंगे। और दूसरी ओर तीसरी ताकत के रूप में जो पहले रालोपा थी, अब आप, बाप और बसपा जैसी पार्टियां भी तीसरा मोर्चा खोल करके बैठी है। और रविंदर सिंह भाटी हो या नरेश मेड़ा हो, ये भी हनुमान बेनीवाल की तरह झंडा लेकर के कूदने वाले व्यक्तियों में से है। तो इन सभी का मुकाबला करने के लिए, इनको एक झंडे के नीचे लाने के लिए हनुमान बेनीवाल ही ऐसे नेता है जो प्रयास करे तो राजस्थान में तीसरा मोर्चा बन सकता है और ताकतवर होगा। वे कांग्रेस और भाजपा दोनों को पछाड़ने में कामयाब भी हो सकता है। लेकिन ये भी तय है कि जब राजस्थान में कई मुद्दे सामने हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो एसआई भर्ती को लेकर के है, तो दूसरा मुद्दा है हाल ही में भजनलाल सरकार ने नए जिले समाप्त कर दिए और कई संभाग समाप्त कर दिए जहां पर जाट बेल्ट का बोलबाला है। और ऐसे समय में हनुमान बेनीवाल की चुप्पी शायद उनको नुकसान देगी। राजस्थान में तीसरा मोर्चा तभी सफल होगा जब हनुमान बेनीवाल ऐसे मुद्दों को उठा करके भारतीय जनता पार्टी को घेरेगी। देखते हैं तीसरा मोर्चा मिलता है, बनता है, या हनुमान बेनीवाल केवल मोहरा बन करके रह जाते हैं। हनुमान बेनीवाल पंजाब और हरियाणा में क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, ये सभी कुछ ही समय में स्पष्ट हो जाएगा। बहरहाल हनुमान बेनीवाल राजस्थान में चर्चा में है और वे चुनाव हार चुके हैं, बावजूद इसके उनकी चर्चा राजस्थान में हर पल जाट बेल्ट में होती रहती है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसे ऊंचाइयां बुलंद करें इसकी। और मारवाड़ बुलेटिन
और ताकतवर बने, आपका इसी तरह से सहयोग मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ आज का बुलेटिन समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।